हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और जो आप लोगों की पढ़ाई है वो अच्छे से कर रहे होंगे। हमने जो हमारा चैप्टर था त्रिकोणमिति का परिचय, उसका जो पार्ट 1 था उसे बहुत ही से देख लिया था। आज हम उसी का पार्ट देखेंगे और आज हम हो सके तो जो पूरा चैप्टर है उसे कवर करने का प्रयास करेंगे। इसमें हम बस इतना देखेंगे कि जो हमारा पूरा चैप्टर है, चैप्टर कहने को क्या कह रहा है और जितने फार्मूलेज हैं हमारे जो पूरे चैप्टर में, और वो कैसे आते हैं नहीं देखेंगे, बस इतना देखेंगे कि क्या क्या है और उसका जो हमारा उपयोग है वह कहाँ कहाँ होता है। तो आज का जो हमारा मेन बेसिक चैप्टर मेन जो बेस होगा या फिर जो हमारा मेन लक्ष्य होगा वह यही होगा कि जो हमारा पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए और कंप्लीट हो जाए, लेकिन एकदम बढ़िया से कंप्लीट हो। और जो हमारे जितने हमारा जो पेपर होता है, पेपर में जितने क्वेश्चंस बनते हैं सभी क्वेश्चंस हमारे आसानी से जो का होते हैं सॉल्व हो जाए। तो आइए जो आज का हमारा वीडियो है इसे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा कहती हूँ, आज भी कर रही हूँ, कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसकी मुझे भी ज़रूरत है और दूसरों को भी इसकी बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट में। तो आइए जो आज का हमारा वीडियो है इसे हम स्टार्ट करें। देखिए, हमने हमारा जो त्रिकोणमिति के जो अनुपातिक नियतांक थे, जो अनुपातिक थे उससे हमने देख लिया था, जिसमें जो हमारे थे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कौशक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो हमने देख लिया था कि जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसमें हमारे 6 भाग आते हैं। और हमने यह भी देखा था कि जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसमें हमारा जो साइन थीटा होता है यह कर्ण बटा लंब होता है, और यह लंब बटा कर्ण होता है। और यह हमने जो पूरा निकाला था, एकमात्र एक सूत्र था, वह था लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का के तहत हमने हमारा जो 6 अनुपातिक नियतांक थे उसे हमने आसानी से देख लिया था लाल बटा कक्का से। ऐसे करने से हमने हमारा जो पूरा अनुपातिक नियतांक था उसमें जो हमारा साइन थीटा होता है, साइन थीटा बराबर ये होता है, जो हमारा कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा बराबर ये होता है, और जो हमारा टेन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर ये होता है। इसके साथ हमने यह भी देखा था कि जो हमारा ये टेन थीटा होता है यह साइन थीटा अपान कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो हमने यह हमारा जो पूरा जो पूरा बेस था हमारे पूरे चैप्टर का, उसे हमने पूरी तरह से देख लिया था। आज हम जो पूरा चैप्टर है, चैप्टर को ही कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे और हम शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे, जिससे कि जो आपका समय भी कम लगेगा तथा जो आपका जो पूरा चैप्टर है वह भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए जो आज का हमारा वीडियो इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए, तो हमारा जो पहला चैप्टर जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का जो हमारा पहला अध्याय जो हमारा पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, या फिर कह सकते हैं कि जो हमारा जो 8.1 जो प्रश्नावली है वह इसी पर टिकी हुई है कि जो हमारा मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, इसमें हमारी एक भुजा जो है यह मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर है। ठीक, यह मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर है और यह जो है तो 4 सेंटीमीटर है। तो यह क्या होगी, तो हमारा जो जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का जो अध्याय जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली जो पहली है, पहली हमारा जो पूरा चैप्टर पूरा प्रश्नावली है इसी पर टिकी हुई है। और इसी पर टिकी हुई हुई है। और इसमें बस पूछेगा कि आप इसका जो यहाँ पर आपको फाइंड करना है इसे फाइंड कीजिए। और एक अनुपात एक दे देगा साइन थीटा बराबर इतना है, तो कॉस थीटा, सेक थीटा तथा सभी अनुपातों को ज्ञात कीजिए। इसे ज्ञात करने के लिए हम हमारा पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। हमारा जो यह समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज जो पूरी तरह से आधारित होता है यह पाइथागोरस प्रमेय पर ही आधारित होता है। इसमें हमने देखा कि हमारा कर्ण जो हमारा आधार है 4 है और जो हमारा लंब है 3 है। तो इसमें यदि हम कर्ण फाइंड करते हैं, अगर हम कर्ण फाइंड करते हैं तो हमारे जो तीनों भुजाएं होंगी वह ज्ञात हो जाएंगी। जब हमारी तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाएंगी तो हमारा जो सभी अनुपातिक नियतांक है, जैसे कि हमारा साइन थीटा हुआ, कॉस थीटा हुआ, मान लें कि हमारा सभी को हम आसानी से निकाल लेंगे। तो हमारा जो पहला हल करने का जो पहला कदम होगा वह होगा पाइथागोरस प्रमेय। इसमें हम मान लेंगे कि जो हमारी यह ए है, ये बी है और ये सी है। तो जो हमारा पहला होगा वह होगा पाइथागोरस प्रमेय। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय।
क्योंकि मतलब आप सभी जानते होंगे कि जो पाइथागोरस प्रमेय होता है ये क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि जो पाइथागोरस प्रमेय होता है ये क्या होता है। तो जो पाइथागोरस प्रमेय होता है ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप जो फार्मूला होते हैं इसे मतलब ब्रैकेट में बंद करना कभी भी मत भूलिएगा। आप हमेशा इसे ब्रैकेट में बंद करने का प्रयास कीजिए, ठीक। तो आप पहले हम लिखेंगे कि जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा आधार है ये 4 दिया हुआ है और हमें कर्ण ही फाइंड करना है। तो बस हम कर देंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब बराबर 3, तो 3 का यहाँ पर स्क्वायर प्लस आधार 4 का स्क्वायर, ठीक। तो कर्ण बराबर अंडर रूट 3 3 के 9 और प्लस 4 चौके 16। तो कर्ण बराबर अंडर रूट 25 कर्ण बराबर प्लस माइनस 5। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाला तो हमारा जो कर्ण का मान आया यह आया 5। क्या आया? जो हमारा कर्ण का मान था यह 5 आया। जब कर्ण का मान 5 आया अब तो हम यहाँ करेंगे कि जो हमारे यहाँ संख्या आई ये 5 आई। जब 5 आ गई तो इसमें जो पहला क्वेश्चन बनेगा कि आप इसमें साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आप पहले कहिएगा कि मतलब प्रश्न मतलब क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ कि आप साइन थीटा का मान निकालिए, कॉस थीटा का मान निकालिए, इसका निकालिए, उसका निकालिए, ठीक। तो आप बस कहिएगा कि पहला साइन थीटा बराबर, देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण से, देन साइन थीटा बराबर, इसमें आप देखेंगे कि जो लंब का मान है 3 है और जो हमने कर्ण का मान निकाला है यहाँ पर हमने 5 निकाला है। हमारा यहाँ पर कर्ण है, कर्ण का मान हमने यहाँ पर 5 निकाला है। तो बस साइन थीटा बराबर लंब का मान 3 और जो हमारा कर्ण है कर्ण का मान हमारा 5 है, ठीक। तो हमारा जो प्रश्नावली जो है 8.1 उसका जो हमारा पूरा चैप्टर जो पूरा बेस है क्वेश्चन का वह यही है। इसमें आपको एक त्रिभुज दे देगा या फिर भुजा दे देगा। उसमें 2 भुजा देगा, तीसरी भुजा को फाइंड करने के लिए कहेगा फाइंड। जब आप भुजा मतलब आप जो तीसरी भुजा है तीसरी भुजा को ज्ञात कर लेंगे तो उसमें कहेगा कि आप साइन थीटा का मान बताइए, कॉस थीटा का मान बताइए, सेक थीटा का मान बताइए, टेन थीटा का मान बताइए, फिर कॉस सेक थीटा यहाँ तक कि कॉट थीटा का भी मान बताइए। तो आपको मतलब आप बस उसमें जो भुजा पूछ रहा है उसे ज्ञात कर लीजिए और ज्ञात करने के बाद जो हमारा लाल बटा कक्का होता है उसके तहत रखिए और पूरे जो हमारा अनुपातिक नियतांक है उसे निकाल लीजिए। तो आपका हमारा जो मतलब 8.1 क्वेश्चन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो हमारा मतलब अब इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट होता है जो मतलब फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो हमारा 8.2 आता है वह इस पर आधारित होता है कि मतलब आप साइन थीटा का मान दे रही है। मान लीजिए साइन थीटा 0 होता है, साइन थीटा 0 का मान कितना होता है मतलब साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है। इस तरह जो कॉस मतलब कॉस थीटा का 0, 45, 30 मतलब जो सभी 6 अनुपातिक नियतांक है उनका 0 में मान कितना होता है, 45 में मान कितना होता है, 30 में मान कितना, इतना पूछेगा। तो आप पहले इसको देख लीजिए, आप मतलब चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मैं इसे मिटा रही हूँ। उसके बाद हमारा जो 8 पॉइंट प्रश्नावली 8.2 है उसे हम देखते हैं, ठीक। यह हमारा जो मतलब आप इसे एक बार ध्यान से देख लीजिएगा तो आपका जो 8.1 जो प्रश्नावली है पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी। उसमें आपको एक भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक। देखिए तो हम मतलब सभी जो अनुपातिक नियतांक होते हैं उनके कितने मान होते हैं, उनके मतलब डिग्री सेल्सियस में उसे हम आज देखते हैं, ठीक। तो पहला हमारा आता है साइन 0 का मान, ठीक। देखिए पहला साइन थीटा, ठीक। दूसरा कॉस थीटा, तीसरा सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा के बाद सेक थीटा के बाद कॉट थीटा, टेन थीटा में भूल गई का, सॉरी। यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन
साइन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो हमारा जो ये 6 अनुपातिक नियतांक है हमने देख लिया कि जो हमारा पहला होता है साइन थीटा होता है, जो दूसरा होता है कॉस थीटा होता है, तीसरा टैन थीटा होता है, फिर कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा होता है। इसमें मैंने आप लोग को बताया था कि जो हमारा पहला जो मतलब जो पहले तीनों होते हैं, यदि हम इसे मतलब ज्ञात करते हैं तो हमारा जो ये तीनों है यह आसानी से निकल जाते हैं, क्योंकि ये जो तीनों के विपरीत जो होते हैं ये तीनों होते हैं। ठीक, तो इसमें हमारा जो पहला होगा यह होगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब पहले हम देखेंगे साइन। तो देखिए जो हमारा जो साइन 0 का मान होता है, साइन 0 का मान बस जो होता है हमारा 0 होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा साइन थीटा 0 का मान होता है, यहाँ पर साइन 0 का मान हमारा 0 होता है, और जो हमारा साइन 30 का मान होता है यह 1/2 होता है। साइन 0 हम देखते हैं कि जो हमारा साइन 0 का मान होता है ये 0 होता है। कैसे होता है, तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि जो ऐसे निकालते हैं कि मतलब 0/√4 करके ऐसे निकालने से सभी मान निकल जाता है। तो मुझे मतलब यह प्रूफली अच्छा नहीं लगता है कि 0/4 और अंडर करने से मान निकलते हैं। तो मैं आपको नहीं बताऊंगी कि आप ऐसे निकालिए, तो मतलब आप मतलब कर सकते हैं, लेकिन मुझे यह अच्छा नहीं लगता है कि मुझे लगता भी नहीं है कि ऐसा ही है, ऐसा ही निकलता है साइन थीटा। अब मतलब 4 दिन क्यों बस नीचे लेते हैं मुझे खुद समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ। मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ कि जो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 होता है, जो साइन 30 का मान होता है यह 1/2 होता है। और वही बात करें जो हमारा साइन 45 डिग्री का मान होता है यह 1/√2 होता है, और साइन 60 का मान जो होता है √3/2 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो हमारा मतलब साइन थीटा था, साइन थीटा में साइन 0 का मान था 0 था, साइन 30 का मान था 1/2 था, साइन 45 का जो मान था हमारा 1/√2 था, साइन 60 का मान √3/2 और मतलब जो साइन 90 का मान था 1 था। अब हमने जब साइन थीटा का मान जब हमने यह साइन थीटा का मान निकाल लिया तो बस कास थीटा का मान बहुत इजी होता है। हमने यहाँ पर साइन थीटा में ऐसे गया था और कास थीटा में बस हम वैसे मतलब उल्टा चलेंगे। ठीक, तो हमारा जो यहाँ पर साइन 0 का मतलब जो हमारा साइन 0 का मान था, यहाँ पर हमारा जो कॉस 0 का मान होगा ये साइन 90 का मान होगा। तो हमने ये मतलब जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा में हम ऐसे चलते हैं, लेकिन जो वही हमारा कास थीटा होता है, कास थीटा में हम उल्टा आते हैं। जैसे मान लीजिए एक बार ऐसे गए और फिर वापस वहाँ से आएंगे, मान लीजिए ठीक हम कहीं पर जा रहे हैं, तो एक बार हम वहाँ पर जाएंगे जरूर, लेकिन वहाँ से आना भी तो है। इसी तरह जब हम साइन थीटा में इधर से चले गए तो हमारा जो कास थीटा होता है या साइन थीटा के मतलब हम यहाँ पर मान लेते हैं उसका मान लेते समय मतलब मैं मान लेती हूँ रियल नहीं, लेकिन मैं मान लेती हूँ कि इसका यह विपरीत है। साइन थीटा इस तरह जाता है तो कॉस थीटा उसको उल्टा जाता है। ठीक, तो जब यहाँ पर साइन थीटा ऐसे गया तो जो कॉस थीटा होगा वह मतलब यहाँ उल्टा है। ठीक, तो यहाँ पर जो साइन मतलब जो कॉस थीटा का 0 डिग्री का मान क्या होगा 1 होगा। अब बात करते हैं जो हमारा कास 30 डिग्री का मान ऑलरेडी में 3/2 होगा, और जो 45 डिग्री पर मान से विपरीत नहीं होगा, जो मतलब वहीं पर है वह वहीं पर ही रहेगा। तो जितना साइन 45 डिग्री का मान होता है उतना ही जो हमारा कॉस 45 डिग्री का मान होता है वो तो उतना ही होता है। ठीक, तो यहाँ पर होगा 1/√2। अब बात करते हैं कि जो हमारा कास थीटा 60 डिग्री का मान होता है यह होता है 1/2। इसके बाद जो हमारा मतलब जो कास थीटा 90 डिग्री का मान होता है यहाँ पर 0 होता है। मतलब ये जो कास थीटा है, कास थीटा का मान आप लोग याद रखिएगा बहुत ही मतलब जो साइन थीटा और कास थीटा है इसका मान इसको हमें केवल मैथ में नहीं पढ़ना है, बल्कि जब हम अपना फिजिक्स का जो क्वेश्चन होते हैं ना उधर का विद्युत धारा का, उसमें भी हमारा जो ये दोनों मान होते हैं पुट करना पड़ता है, और लगाने में मतलब उसका जो कास थीटा और साइन थीटा का मान है हमें वहाँ पर इसका प्रयोग करना पड़ता है। तो आप इसे विशेष रूप से ध्यान दीजिए। यह 9 में भी मतलब हम लोग को पढ़ना होता है, जो हम सवाल लगाते हैं ना वो वाला,
जिसमें कॉस थीटा आता है, तो उसमें भी हमारा यह मान रखता है। तो आप इन दोनों को याद कीजिए और इन दोनों को याद कर लेंगे तो जो हम जानते हैं कि जो tan थीटा होता है, मैंने आप लोग को उसने बताया था कि जो tan थीटा होता है यह sin थीटा अपान cos थीटा के इक्वल होता है। तो आप इतना निकालते रहेंगे तो आप जीवन भर मतलब भूलते रहेंगे, ठीक। तो मैं आपको सरलता से बताऊंगी कैसे याद किया जाता है, ठीक। तो आप बस इन दोनों को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। आपका ये कि जो हमारा sin 0 डिग्री का मान होता है 0 होता है, जो sin 30 डिग्री का मान होता है उसमें मतलब बढ़ जाता है तो 1/2 आ जाता है। 0 से बढ़ेंगे तो 1/2 आएगा। 45 में कुछ नहीं होता है, बस जो 2 होता है वही 1/√2 हो जाता है। 60 जो होता है √3/2 हो जाता है, और जो 90 होता है वह 0 रहता है। और जो साइन होता है साइन सीधा चलता है, तो जो हमारा कॉस होता है वो उल्टा चलता है। तो इसमें जो हमारा कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1 हो जाता है, जो कॉस 30 डिग्री का मान होता है कड़ी में 3/2 होता है, जो कॉस 45 का मान होता है वो 1/√2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2, और कॉस 90 का मान जो होता है हमारा 0 होता है। आप मतलब से याद रखिएगा, आप इससे भी करेंगे तो हमारा इतना मान निकल जाएगा, ठीक। तो मैं आपको नॉर्मल बता रही हूँ कि जो हमारा tan होता है tan का मान कैसे याद किया जाता है। तो आप बस याद रखिएगा कि जो tan 0 डिग्री का मान होता है ये 0 होता है, जो tan 30 डिग्री का मान होता है यह 1/√3 होता है, ठीक। और जो tan 45 डिग्री का मान होता है यह ये होता है, जो 60 का मान होता है यह कड़ी में 3 होता है, और जो मतलब 90 का मान होता है यह इनफाइनाइट होता है। आप ऐसे ऐसे याद रखिए, ठीक। मैं 0 थी, ठीक। मैंने 0 से स्टार्ट किया और अनंत तक चली गई, ठीक। 0 से पहले 0, फिर उसके बाद अनंत, पहले 0 उसके बाद अनंत, बीच में 1, और इधर एक बार नीचे और एक बार ऊपर, एक बार नीचे और एक बार ऊपर। नीचे में 1/√3 और ऊपर में 1√3। बस देखिए यहाँ 0 से मैंने स्टार्ट किया, अनंत तक गई, बीच में 1 आया, और यहाँ पर एक बार नीचे √3 और एक बार ऊपर √3, एक बार नीचे √3 और एक बार ऊपर √3। बस आप मतलब इसे ऐसे याद रखिएगा। जो हमारा त्रिकोणमिति मतलब जो हमारा त्रिकोणमिति है ना, त्रिकोणमिति में सबसे ज़्यादा जिसका उपयोग है हमारा इसी का है कि मतलब tan का बहुत ज़्यादा उपयोग है। तो tan को आप बहुत ही सरल मतलब इजी से सरलता से याद कीजिएगा कि पहले हम देखिए हम 0 से स्टार्ट करते हैं, अनंत तक जाते हैं, बीच में 1 आता है। 0 से स्टार्ट किया हमने, अनंत तक गए, तो बीच में आराम तो करना ही होगा, ठीक। तो 0 से हमने 0 से स्टार्ट किया, अनंत तक गए, बीच में हमारा 1 आया। एक बार मैंने ऊपर देखा, एक बार मैंने नीचे देखा। तो ऊपर में मतलब एक बार पहले मैंने नीचे देखा, मैं 30 पर गया तो पहले मैंने नीचे देखा तो 1/√3, और जब मैं 60 पर गया तो ऊपर मैंने देखा तो बस √3 था। तो बस इतना कहिएगा कि एक बार नीचे एक बार ऊपर, बीच में 1, और 0 से शुरू इनफाइनाइट पर खत्म। अब हमने हमारा जो 3 था देख लिया, तो जो 3 होता है उसके एकदम विपरीत होता है, ठीक। तो जो देखिए जो साइन थीटा का विपरीत जो होता है कॉसेक थीटा होता है, ठीक। जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा का विपरीत जो होता है कॉसेक थीटा होता है। तो साइन 0 का मान जब 0 है तो जो कॉसेक 0 का मान होगा यह होगा इनफाइनाइट। क्यों होगा? तो जो 0 होता है 0 का विपरीत होता है इनफाइनाइट होता है। 0 का मान मतलब 0 मतलब कुछ नहीं, इनफाइनाइट मतलब अनंत जिसका अंत ही ना हो। तो मतलब जो 0 का उल्टा होता है ये मतलब क्या होता है, यह इनफाइनाइट होता है अर्थात अनंत होता है। देखिए यहाँ पर 1/2 है तो इसका जो उल्टा हो जाएगा बस हो जाएगा 2। यहाँ पर 1/2 में 2 है तो इसका जो उल्टा हो जाएगा यह हो जाएगा √2। और यहाँ पर मतलब √3/2 है तो इसका जो उल्टा हो जाएगा यह हो जाएगा 2/√3। और 1 का उल्टा कुछ नहीं होता है, 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो बस जस्ट 1, ठीक। यहाँ पर जो कॉसेक थीटा होता है तो जो कॉसेक मतलब जो सेक थीटा होता है यह कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो एक का जो उल्टा होगा वह मतलब एक ही होगा। जो यहाँ पर जो कड़ी में 3/2 है तो यहाँ पर 2 कड़ी में 3 हो जाएगा। जो 45 का मान है वो 45 का मान रहेगा, और 1/2 का 2 हो जाएगा, 0 का इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर भी इसका उल्टा होगा तो 0 का जो उल्टा होगा इनफाइनाइट होगा। tan का उल्टा जो होता है हम जानते हैं कि जो हमारा tan होता है, tan का उल्टा जो होता है मतलब कट होता है। तो यहाँ पर जब tan 0 का मान 0 था तो जो कट होगा, कट 0 का मान इनफाइनाइट होगा, ठीक। फिर बात करते हैं कट मतलब कट 30 डिग्री का, तो कड़ी में 3, इसका जो होगा 1 का 1 होता है, फिर यहाँ पर 1/कड़ी में 3 और फिर इनफाइनाइट की 0, ठीक। तो आप इसमें आप लोग बस मतलब यहाँ पर 3 याद कीजिएगा, 3 जो होंगे आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। और इस पर जो हमारा जो मतलब इसी पर जो हमारा पूरा बेसिस है या आधारित है वह हमारा है चैप्टर प्रश्नावली 8.2। तो आप इसे याद कीजिएगा, आपका पूरा निकल जाएगा। उसमें पूछेगा कि पहले पूछ देगा, ठीक। तो मैं इसको मिटा देंगे, ठीक। आप पूछेगा कि जो हमारा होता है देखिए साइन 30 अंश, ठीक, कास 45 अंश बटा
10 तीसंस, और मतलब मान लीजिए कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, सेक तीसंस। अब इसका पूछेगा कि आपको सोल्यूशन क्या, मतलब सोल्यूशन दीजिए, ठीक। तो सोल्यूशन देने के लिए आपको पहले तो जो हमारा ये टेबल है, टेबल को याद करना पड़ेगा। तो आप पहले टेबल को याद कीजिएगा। मैं इसका मतलब ऐसे बता दे रही हूँ कि जो हमारा प्रश्नावली 8.2 है वो किस पर आधारित है। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो हम देखते हैं कि जो हमारा 37 होता है, 37 का जो मान होता है वो होता है 1/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 इंटू 1/2 इंटू कॉसेक 45 है, मतलब कॉस 45 है। तो कॉस 45 अंश का जो हमारा मान है वो है 1/√2 इंटू 1/√2 अपॉन जो हमारा 33 अंश है। 33 का मान को हमने देखा था कि जो हमारा 33 होता है वो नीचे होता है, तो 1/√3 1/√3 इंटू जो हमारा सेक 30 अंश का मान होता है। जो हमारा सेक 30 अंश का मान होता है वो हमारा जो कॉस 30 अंश होता है उसका विपरीत होता है। तो यहाँ पर जो हमने देखा कि जो हमारा मतलब कॉस 30 अंश का मान कोणीय में 3/2 था, तो जो हमारा सेक थीटा मान था, सेक 30 अंश का मान था 2/कोणीय में थीटा था। तो बस हम वही लिखेंगे 2/कोणीय में 3। इसे हम सोल्यूशन मतलब इसका हम सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर होगा 1/2√2 अपॉन यहाँ से मतलब 2/3। यहाँ भी √3 है और यहाँ भी √3 है, तो हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1/2√2 इंटू यहाँ भाग है तो पलट जाएगा 3/2, ठीक। यहाँ पर हमारा भाग तो ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, ठीक। तो मतलब हो जाएगा इतना। तो आप करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2। तो हमारा यही जो इसका होगा आंसर होगा। तो मतलब मैंने यह क्वेश्चन बस इसलिए बताया क्योंकि आपको जब आप इसे सॉल्यूशन करेंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन आसानी से आ जाएगा, और हमारा जो हमारा बेसिक क्वेश्चन है वो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा था कि 3/4√2 इसका आंसर होगा। तो मतलब मैंने बताया था कि जो मेरा मतलब मोबाइल है उसका जो क्या होता है एवरेज बहुत ही लो है। तो मैं बस आज के लिए इतना ही रहने दे रही हूँ, और मतलब अगले वाले चैप्टर में जो हमारे पूरे फार्मूले उसे देखेंगे। मैंने आपको जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर का प्रश्नावली 8.1 और 8.2 था, उसे पूरी तरह सॉल्व कर दिया है। और आप जितने क्वेश्चन है बस इसी पर रखिएगा, आपके जो पूरे क्वेश्चन है वो ईजिली आ जाएंगे। तो बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सपोर्ट तो ज़रूर कीजिएगा। बाय।